अगर आपने एबीएम और बीएफएम दो पेपर आपने क्लियर कर लिया, मल्टीपल अटेम्प्ट की मैं बात करूं, आपने ये दो पेपर क्लियर कर लिया, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाकर के आप इसको क्रेडिट अवेल कर सकते हो। यानी नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाकर के आपका अगर ये 50 आ रखा है मार्क्स, इसका मतलब आपने सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाकर के आपको जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही उसी का एग्जाम देना होगा। जैसे मान लीजिए आपने एबीएम क्लियर कर लिया, बीएफएम आपने क्लियर कर लिया, साथ ही साथ आपने जो इलेक्टिव पेपर्स कोई एक चूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने एचआरएम चूज कर रहा है, तो आपने उसे भी अगर क्लियर कर लिया तो इसके जो क्रेडिट है वो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरी तरह से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि आप इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग क्लेम कर सकते हो क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि किसी भी तरीके का जो क्रेडिट है, जो नया सब्जेक्ट है जो कि सीआईबी में लॉन्च किया गया था, जो कि एबीएफएम हो रखा है, इसका क्रेडिट आप अक्यूर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी कैंडिडेट हैं वो अगर रिवाइज सिलेबस के जरिए इसका हिस्सा बने हैं, पेपर दे रहे हैं, तो वो ओल्ड सिलेबस के रिगार्डिंग क्या है भाई, वो बिल्कुल क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, लेकिन नए सब्जेक्ट को छोड़ करके, क्योंकि उसकी जो टाइम लिमिट है वो रिवाइज सिलेबस के रिगार्डिंग देखी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट क्या है क्लियर किया, तो एबीएम बीएफएम या फिर कोई इलेक्टिव क्लियर किया है, तो आप उसका क्रेडिट क्लियरली तौर पे अवेल कर सकते हो, एक्सेप्ट द एबीएफएम, क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट है जो कि जिसपे जो रूल्स अप्लीकेबल हो रहे हैं वो भी जो स्पेसिफाइड जो रिवाइज सिलेबस के रूल हैं वही अप्लीकेबल होने वाले हैं। ठीक है,